268। एक एक शब्द पहले पढ़ेंगे ताकि सब लोगों को सहज हो जाए पढ़ना, फिर बाद में पूरी गाथा पढ़ेंगे, है ना। पढ़मा। हाँ, मैं पढ़ सक रही हूँ दीदी, मैं पढ़ सकती। हाँ ठीक है। पढ़मा वेदे संजल नाणम अंतो मुहूर्त परिहीणम वस्साणम बत्तीसम शंख सहस्य शंख सहस्यरगाण ठिदिबंधो। पढ़मा वेदे संजल नाणम अंतो मुहूर्त परिहीणम वस्साणम बत्तीसम शंख सहस्यरगाण ठिदिबंधो। पढ़मा वेदे संजलन नानम अंतो मुहूर्त परिहीनम वत्सानं बत्तीसं शंख सहस्यरगान ठिति बंधो। प्रणाम दीदी, वंदना मोना दीदी। अनम्यूट करो। हाँ। पद्मा वेदे संजल नाडम अंतो मुहूर्त परिहीणम वषाणम बत्तीसम शंख शंख सहस्य रगाण ठिति बंधो। ये मोहना है, इसका नाम कल्पना है। विजया जी लेकर के सभी लोग सुन लो, ये बहुत बड़ी विदुषी है शिवनगर की। ये अभी कुछ दिनों से दीदी को तो प्रशंसा करने की आदत है। अभी कुछ दिनों से डिसकंटिन्यू हो रही है क्लासेस में, क्योंकि इसकी बहू का बेटा हुआ है इसलिए। लेकिन बहुत MSc भी है मैथ्स में, है ना मोना। और ये नेहा भी जो ज्वाइन करती ना, ये दोनों बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये अपने लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है कि ऐसे लोगों से लाभ मिलता है, जुड़े रहना चाहिए। चलो, पढ़मा वेदे यानी हम लोग के गौरव की बात है, हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा नहीं है, हम लोग के सामने हम लोग कभी भी शुरू कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा तुम लोगों ने खूब इतने समय से 10 15 20 सालों से जो पुरुषार्थ चल रहा ना तुम लोगों का स्वाध्याय के क्षेत्र में, बहुत सराहनीय है। पढ़मा वेदे यानी पढ़म यानी प्रथम समय में, किसके? अवेदे, अवेद के प्रथम समय में। संजल नाणम यानी संजोलन कसाय का। अंतो मुहूर्त परिहीणम, अंतर मुहूर्त कम, परिहीण यानी कम, अंतर मुहूर्त कम। देखो ऊन शब्द भी बनता है, अंतो मुहूर्त ऊन, ऐसा कह सकते थे आचार्य, लेकिन क्यों नहीं कहा? क्योंकि गाथा में अक्षर बढ़ाने के लिए कभी कभी दूसरे पर्यायवाची शब्दों का भी प्रयोग करना पड़ता है। ये तो हीन अकेला भी रख सकते थे, परिहीन कहने की क्या जरूरत, लेकिन छंद भंग हो रहा था, 2 अक्षर और चाहिए थे, और जब कम बचाना होता है तो वैसा प्रयोग करते हैं। अंतर मुहूर्त कम। वस्साणम 32, वस्साणम 32 यानी 32 वर्ष प्रमाण, वत्साणम 32। और ईयरगाण, ईयरगाण मतलब इतर, इतर अन्य कर्मों का। शंख सहस्र संख्यात 1000 वर्ष प्रमाण। ठिदिबंधो स्थितिबंध होता है। 32 जो यहाँ पर अन्वयार्थ में लिखा है, इसमें बिंदी ऊपर की रह गई है, 32 होना चाहिए। वस्साणम 32, 32 हिंदी शब्द है और प्राकृत में बनेगा 32। तो क्या बताया जा रहा है यहाँ? अपगत वेदी के प्रथम समय में स्थिति बंध। अभी तक पुरुष वेद का बंध हो रहा था, उदय चल रहा था, अब पुरुष वेद का उपशमन हो गया है, तो वो क्या हो गया? अपगत वेदी हो गया। तो कहते हैं सवेद के अंतिम समय में बंध 32 वर्ष प्रमाण था। जब तक अपगत वेदी नहीं था तब तक उसको क्या कहते थे? सवेदी कहते थे, सवेद, है ना, सवेद वाली स्थिति चल रही थी। वहाँ स्थिति बंधापसरण पूर्ण होने से एक अंतर्मुहूर्त का अपसरण हो गया, वो भी घट गया। अपसरण होकर अनंतर अपगत वेद में 32 वर्ष अंतर्मुहूर्त प्रमाण बंद होता है। 32 वर्ष प्रमाण होता था, 32 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम 32 वर्ष, ऐसा लगाना, ये माइनस का चिन्ह है। तो अपगत वेद में अब कितना होने लगा? एक अंतर्मुहूर्त का अपसरण हो गया, मतलब घट गई स्थिति, एक अंतर्मुहूर्त प्रमाण और, तो अंतर्मुहूर्त कम 32 वर्ष प्रमाण बंद होता है। अब स्थिति बंधापसरण होने से एक अंतर्मुहूर्त का अपसरण हो गया। तो अब यहाँ पर सबका बता रहे हैं कितना स्थिति बंद है अल्प बहुत्व के माध्यम से। सबसे पहले 4 संज्वलन का कितना है? अंतर्मुहूर्त कम 32 वर्ष, ठीक है, और ये कितना है? सबसे कम है। फिर तीसीय घातिया के जल्दी से नाम बोलो पारुल। तीसीय से क्या लेंगे?
ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय कर्म। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 घातीय कर्मों का संख्यात 1000 वर्ष है। 4 संजोलन का कितना है? सिर्फ 32 वर्ष है, अंतर्मुहूर्त कम। लेकिन तीसरे का कितना है? अभी भी संख्यात 1000 वर्ष स्थिति बंद हो रहा है, जो कि 32 वर्ष से कितना कहलाएगा? संख्यात गुणा कहलाएगा, क्योंकि 1000 ही गुणा है ना, इसलिए वो संख्यात गुणा है। फिर नाम और गोत्र, ये बीसीए कहलाते हैं, इनका भी कितना है बंद? संख्यात 1000 वर्ष है। ये इस संख्यात 1000 वर्ष से संख्यात गुणा अधिक है नाम गोत्र का। और वेदनीय, वेदनीय किस में आता है? बीसीए में कि किस में आता है? जल्दी बताओ। तीसीए में, वेदनीय भी तीसीए है ना, लेकिन उसको अलग कर दिया था, उसको अलग। पहले अपन 4 लेते थे, अनुक्रम जब किया था अनुपूर्वी, तो वहाँ पर उसको हटा करके बाद में रख दिया था, क्योंकि उसका विशेष अधिक बंद होता था। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और वेदनी को एक साथ लेते थे ना पहले, फिर बाद में उसको क्रम बदला तो अंत में रख दिया था। तो संख्यात 1000 वर्ष उसका भी हो रहा है, लेकिन ये नाम और गोत्र से संख्यात गुणा नहीं है, बल्कि विशेष अधिक है। गाथा नंबर 269, 269। पढ़मा वेदो तिविहम कोहम उव समदि पुव्व पढ़म ठिदि समया ही आवल्यम जावय तक्काल ठिदि बंधो। पढ़मा वेदो तिविहम कोहम उव समदि पुव्व पढ़म ठिदि समया ही आवल्यम जावय तक्काल ठिदि बंधो। पढ़मा वेदो तिविहम कोहम उव समदि पुव्व पढ़मठिदि समया ही आवलियम जावय तत्काल ठिदि बंधो। प्रणाम दीदी, वंदना। पढ़मा वेदो तिविहम कोहम उव समदि पुव्व पढ़मठिदि समया ही आवलियम जावय तत्काल ठिदि बंधो। बहुत अच्छा। पढ़मा वेदो यानी प्रथम समयवर्ती अवेदो, अपगत वेदी। पढ़म अवेदो, प्रथम समयवर्ती अपगत वेदी। तिविहम को हम 3 प्रकार के क्रोध को उपसमधि यानी उपशमित करता है। समया ही आवलियम जाव, एक समय अधिक आवली शेष रहने तक, जब तक एक समय अधिक आवली शेष न रहे तब तक ये 3 प्रकार के क्रोध को उपशमित करता है। पूर्व पढ़म ठिदि, पूर्व की ही प्रथम स्थिति रहती है, और एक समय अधिक आवली शेष रहने तक पूर्व की ही प्रथम स्थिति रहती है। या यानी च यानी और। तत्काल ठिदि बंधो, उस काल में स्थिति बंध आगे गाथा में कहते हैं कितना होता है। प्रथम समयवर्ती अपगत वेदी की क्रियाएं यहाँ पर बताई जा रही हैं। क्या कह रहे हैं? प्रथम समयवर्ती अपगत वेदी अनिवृत्तिकरण विशुद्ध संयत पुरुष वेद के नवक बंध के साथ 3 प्रकार के क्रोध का उपशमन प्रारंभ करता है। प्रथम समयवर्ती जो अपगत वेदी, अब वेद नहीं रहा है ना, तो वो कैसा है? अनिवृत्तिकरण में है और विशुद्ध है। संयत तो है ही, क्योंकि अनिवृत्त का ऊपर के गुण स्थान में है, वो हम उपशांत कषाय पढ़ रहे हैं। पुरुष वेद के नवक बंध के साथ 3 प्रकार के क्रोध का उपशमन करता। क्रोध का उपशमन तो चल ही रहा है, लेकिन पुरुष वेद का नवक बंध अभी हो रहा है। 2 आवली प्रमाण जो अपन पढ़ के आए हैं चार्ट के माध्यम से। उदीयमान संज्वलन क्रोध की प्रथम स्थिति ही चल रही है, उसकी क्या है अभी? उदय में जो संज्वलन क्रोध है उसकी प्रथम स्थिति ही चल रही है, जो कि अंतरकरण के समय पुरुष वेद की प्रथम स्थिति से कुछ अधिक प्रमाण वाली स्थापित की थी। अंतरकरण के समय वो प्रथम स्थिति कितनी स्थापित की थी? पुरुष वेद की प्रथम स्थिति से कुछ अधिक प्रमाण वाली थी। और संज्वलन क्रोध का उदय कब तक चलता है? तब तक चलता है जब तक कि इस प्रथम स्थिति में आवली धन एक समय रहता है। संज्वलन क्रोध का उदय इसके बाद नहीं चलेगा। प्रथम स्थिति की अंतिम आवली क्या कहलाती है? उच्चिष्टावली कहलाती है। उसका स्वमुख से उदय न होकर उदयमान अन्य प्रकृति में संक्रमण होकर उदय होता है। 3 क्रोध का उपशमन। संज्वलन क्रोध की प्रथम स्थिति अपगत वेदी होने के पश्चात अलग से नहीं बनाई जा रही,
प्रथम स्थिति अलग से नहीं बनाई जा रही, ये क्या है, अंतरकरण के समय ही स्थापित की जा चुकी थी। ऐसी प्रत्येक समय में अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन तीनों क्रोध को असंख्यात गुणाक्रम से उपशमित करता है। जब प्रथम स्थिति में 2 आवली शेष रहती है तब आगाल प्रत्यागाल बंद हो जाते हैं। ये हमने चित्र के माध्यम से देखा था। गुण श्रेणी निक्षेप बंद हो जाता है, मात्र प्रत्यावली से उदीर्णा होती है। एक आवली के ऊपर वाली जो आवली होती है उसको क्या कहते हैं, प्रत्यावली कहते हैं। प्रथम स्थिति में एक आवली धन एक समय शेष रहने पर जघन्य एक निषेक की उदीर्णा होती है। यहीं पर संज्वलन क्रोध की बंद उदय की विच्छुत्ति हो जाती है। गाथा 270। संजलन चौक्काणम मास चौक्कम तु शेष पैडीणम वस्साणम संखेज्य सहसाणि हवन्ति नियमेन। अभी सरल गाथाएं हैं। संजलन चौक्काणम मास चौक्कम तु शेष पैडीणम वस्साणम संखेज्य सहसाणि हवन्ति नियमेन। संजलन चौक्काणम मास चौक्कम तु शेष पयडीनम वस्साणम संखेज्य सहस्राणि हवन्ति नियमेन। प्रणाम दीदी, वंदना। अच्छा। संजलन चौक्काणम मास चौक्कम तु शेष पैडीणम वस्साणम संखेज्य सहस्राणि हवन्ति नियमेन। संजलन चौक्काणम यानी संजलन चतुष्क का स्थिति बंध, मास चौक्कम 4 माह और शेष पैडिनम तो शेष प्रकृतियों का स्थिति बंध, वस्साणम संखेज सहस्राणि संख्यात 1000 वर्ष नियमेन नियम से होता है। फिर से बता दिया। क्या कह रहे हैं, संज्वलन क्रोध के उपशमन के अंतिम समय में स्थिति बंध जो रहता है वह कितना है। इस प्रकार संख्यातों 1000 बंधापसरण के होने पर संज्वलन क्रोध की बंध विच्छुत्ति के समय यह स्थिति बंद होता है। संख्यातों 1000 हमेशा और बंधापसरण कितने हो जाते हैं, संख्यात 1000 हो जाते हैं। संज्वलन क्रोध की बंध विच्छुत्ति के समय, जब संज्वलन क्रोध की बंध विच्छुत्ति के का समय आता है, कब आता है, 9वें गुण स्थान में अपन ने पढ़ के आए बंध विच्छुत्ति। पुरीसम चदु संजलनम कमेन अनियट्टि पंचभागेषु। इस बार कर्मकांड पढ़ेंगे ना, तो जब तक रट नहीं लेंगे आगे की गाथा में नहीं जाएंगे। समझ में आया? बिल्कुल रट्टा लगाना पड़ेगा। जो खास खास प्रकृतियां, खास खास गाथाएं बिल्कुल आराम से चलेगा। अभी तो अपन रीडिंग कर रहे हैं, लब्धि सार की भी देख रहे हैं कि इसमें है क्या, फिर बाद में विधिवत। अभी हम मीना से कह ही रहे थे थोड़ी देर पहले कि अब 3 ही ग्रंथ पढ़ना है बार बार 2-4 साल तक, जीवकांड, कर्मकांड, लब्धि सार, चपना सार, बस और कुछ नहीं पढ़ना है, ताकि ये आत्मसात हो जाए। बाकी पढ़ेंगे कुछ कुछ तो देना दीदी हमको भी कि हम भी पढ़े। नहीं, सबको ही पढ़ना है, आप ही के साथ पढ़ेंगे हम। संज्वलन 4 मास, संज्वलन 4 की कितनी है, 4 मास और शेष कर्मों की संख्या 1000 वर्ष। शेष कर्मों के स्थिति बंध का अल्प बहुत्व पूर्ववत जानना, जो बता के आए हैं। गाथा 271 271। कोह दुगम संजलनग कोहे संचुहदी जाव पढ़म ठिदी आवलितियम तु उवरिम संचुहदी हुमान संजलने। कोह दुगम संजलनग कोहे संचुहदी जाव पढ़म ठिदी आवलितियम तु उवरिम संचुहदी हुमास संजलने। कोह दुगम संजलनग कोहे संचुहदी जाव पढ़मठिदी आवलितियम तुवरिम संचुहदी हुमान संजलने। प्रणाम दीदी, वंदना। कोह दुगम संजलग कोहे संचुहदी जाव पढ़मठिदी आवलितियम तुवरिम संचुहदी हुमान संजलने। जाओ पढ़म थिदी, जब तक प्रथम स्थिति कितनी रहती है, आवलितियम 3 आवली शेष रहती है, तब तक कोह दुगम 2 क्रोध को, कौन कौन से 2 क्रोध को, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान क्रोध को,
कौन कौन से छोड़ दिए? संज्वलन और अनंतानुबंधी। संजलनग कोहे, संज्वलन क्रोध में, इन दोनों को किस में करता है? संक्रमित, संचुहदी यानी संक्रमित करता है संज्वलन क्रोध में। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान क्रोध को संज्वलन क्रोध में संक्रमित कर देता है, मतलब संज्वलन रूप कन्वर्ट कर देता है, परिवर्तित कर देता है। तो ओवरिम, परंतु उसके बाद मान संजलने, संज्वलन मान में संचुहदी संक्रमित करता, उसके बाद संज्वलन मान में करेगा। 3 क्रोध द्रव्य का संक्रमण। अपगत वेदी के प्रथम समय से संज्वलन क्रोध की प्रथम स्थिति में 3 आवली शेष रहने तक अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान क्रोध का गुण संक्रमण